उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कोरोना संक्रमण से हुई पहली मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब मृतक की पत्नी ने सीएमओ ऑफिस पहुंचकर कहा कि उसके पति की 1 साल पहले मौत हो गई थी, तो अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कब्र के अंदर से कैसे कोरोना की जांच कर दी। मृतक की पत्नी खुशनुमा ने बरेली के सीएमओ से मामले की शिकायत बुधवार को लिखित रूप में की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरदानी थाना क्षेत्र के हजियापुर खजूर वाली मस्जिद के रहने वाले वजीर नामक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की थी, लेकिन पति के मौत से सदमे में गई पत्नी खुशनुमा ने स्वास्थ्य विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि उसके पति की मौत कोरोना से नहीं हुई। इसको लेकर वो शुरू से ही अपने पति की मौत को सामान्य बता रही थी और उसने अपने पति की मौत का ठीकरा स्वास्थ्य विभाग के सिर फोड़ा है। उसने कहा है कि राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में 29 अप्रैल 2020 को उसके पति की मौत स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही की वजह से हुई थी। अब वजीर की मौत में फिर नया मोड़ आया जब उसके मौत की रिपोर्ट आई। वजीर की मौत के बाद क्या वजीर को कब्र से निकालकर उसका सैंपल लिया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बुधवार को जिला अस्पताल पहुंची मृतक वजीर की पत्नी खुशनुमा कह रही हैं। 1 साल के बाद अब दोबारा उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव बता दी गई, जो 27 अप्रैल 2021 को आई है। वजीर की पत्नी ने कहा है कि कब्र में दफन उसके पति की कब्र के अंदर से कोरोना की जांच कैसे कर ली गई। इस मामले में मृतक की पत्नी लगातार स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, जो एक सवालिया निशान लगा रहा है। खुशनुमा का कहना है कि उसने कई बार आरटीआई के माध्यम से भी जवाब मांगा, मगर उसको संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग न तो आज तक उसके पति की मौत का जवाब दे पाया और न ही मौत का कारण बता पाया है। अब देखने वाली बात यह है कि वजीर की मौत पर पड़ा पर्दा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उठा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली। दोनों से ही हूँ, लेकिन सबसे पहले एक महिला हूँ, क्योंकि बात यहाँ पे आती है एक औरत की। वो औरत सावित्री भी हो सकती है, सलमा भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और मैं भी एक औरत हूँ। तो हिंदुस्तान के संविधान ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं सवाल कर सकती। इनका सवाल आज हमारा सवाल भी है, पर उस औरत का सवाल। पहली चीज तो सीएमओ साहब एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात कहते हैं कि आप मुझसे बात मत कीजिए, आप मेरे आंख और कान से बात कीजिए। आंख और कान कौन है? वो ये कहते हैं कि पहले हम देख लें कि मसला क्या है, और अगर कोई बात उनसे कहना चाहो तो तुरंत कहते हैं कि आप बदतमीजी कर रही हैं। तो मुझे बदतमीजी की परिभाषा बता दें कि बदतमीजी की परिभाषा क्या होती है। एक औरत जिसके शौहर का मर्डर कर दिया गया, उसका 2 साल का बच्चा, वो किस तरीके से अपना घर चला रही है, बार बार कैसे खर्चा करके यहाँ पे आ रही है, और यहाँ आने के बाद उससे सिर्फ ये कहा जाता है कि मुझसे बात मत कीजिए। तो मुझे ये बताओ, इस गद्दी पे क्यों बैठे हो? तुम्हारा जनाजा थोड़ी है, उतर क्यों नहीं जाते? किसी ने तुम्हें क्या चिपका के रखा है? फेविकोल का जोड़ लगा हुआ है क्या? ये क्यों है जनता तुम्हारे पास? जनता तुमसे बात करने आती है, अपनी तकलीफ कहने आती है, और तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है। तुम कहते हो मेरे आंख नाक कान से बात करो, और जब आंख नाक कान से बात करने जाओ तो वो कहते हैं कि तमीज से बात करो। तमीज की परिभाषा बताइए कि क्या होती है। पैर पकड़े कि भैया हमारी बात सुन लो, गलत तरीका है। कोई आश्वासन नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कह दिया फॉर्मेलिटी पे कि हम देख के बताएंगे, हमारा फला देखेगा, हमारा फला देखेगा, फिर हम आपको बताएंगे। सवाल जायज है और मैं भी करूंगी। एक जाहिल आदमी भी पूछेगा कि जो आदमी 1 साल पहले मर गया, खाक हो गया, मट्टी हो गया, उसकी जांच कैसे करा ली? ये टेक्निक हमें भी तो बता दो। हमारे भी खानदान में बहुत मर गए हैं, कई की तो जायदादों के झगड़े चल रहे हैं, कम से कम हम उनसे कुछ साइन ले लें। जब ये सैंपल एक आदमी साल भर पहले मर गया, उसकी दोबारा जांच किस टेक्निक से कर ली, वो टेक्निक बता दो बस। बाकी सब बातें बात की, वो इंटरनेशनल टेक्निक कौन सी है वो बता दी। हमें तो नहीं लगता कि जब तक बहरों के आगे शोर ना मचाओ, बहरे नहीं सुनते। गूंगी बहरी सरकार है। अधिकारी बैठे में अधिकारी नहीं, वो अपने आप को खुद ही सरकार समझते हैं। जो कुर्सी पे बैठ गया वो सरकार बन गया, वो अपने आप को स्वयं मोदी बन गया। जो इन्होंने टाइम दिया है उस टाइम तक इंतजार करेंगे। एक बेबस औरत क्या उठा सकती है कदम, सिवाय रोने के, छाती पीट पीट के? यहीं आके बैठ जाएंगे बच्चे लेके, और बताइए, यहीं बैठेंगे बच्चे लेके अपने। ठीक है, थैंक यू। मेरे हस्बैंड वजीर अहमद के मामले में आना हुआ। उनकी 29 अप्रैल 2020 को मौत हो गई थी, जिसे मैंने चीख के कहा था कि उनका मर्डर किया गया है, और आज भी मैं वही कहूँगी। और अब उनकी दोबारा 2021
27 अप्रैल 2021 को उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें कोरोना की सोशल मीडिया पर, उसका जवाब मांगने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। पूछने आई हूँ उनसे कि ये जब 1 साल हो गया तो ये रिपोर्ट किस बेस पे आई है, उन्होंने किस तरीके से उनके सैंपल ले लिया, कि कब्र में जाके ले लिया या कोई और उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस तरीके से उन्होंने उनका सैंपल लेके और जांच भेजी है मेरे पास। सीएमओ साहब ने सही से मुझे बात भी नहीं करी और बदतमीजी पे आमादा हो गए। सर वो कोई बात सुनने को वो राजी ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप मुझसे बात मत कीजिएगा। अगला कदम मेरा यही होगा कि मैं या तो कोई आंदोलन करूंगी या फिर कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। हरदोई के 52 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत एदा फार्म हाउस के पास सड़क के किनारे एक वैक्सीन का बॉक्स खुले में काफ़ी देर रखा रहा और उसके बाद 2 बाइक सवार उसे लेकर चले गए। इसको लेकर तमाम तरह के लोगों में चर्चाएं हैं। CHC के प्रभारी डॉक्टर ने बताया कि ये उनके यहाँ का बॉक्स नहीं है, वो पूरे मामले का पता कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने एदा फार्म हाउस के पास एक सड़क के किनारे काफ़ी देर एक रखा बॉक्स देखा जो वैक्सीन बॉक्स था। कई घंटे बाद एक बाइक सवार 2 लोग आए और उसको उठाकर चले गए। स्थानीय लोगों ने जब ये बॉक्स देखा तो मामले की जानकारी संबंधित सामुदायिक केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी को दी। डॉक्टर प्रभाकर मौके पर पहुंचे और पड़ताल की। उन्होंने उस वैक्सीन बॉक्स प्रकरण की जांच कराने की बात कही है। हालांकि उनके संचालित सभी केंद्रों पर उनके वैक्सीन बॉक्स मौजूद हैं। ये बॉक्स किसका है इसका पता वो लगाएंगे। कि मेरी जानकारी में सुबह हमारे 9 सत्र लगे थे। 9 सत्र के पूरे 10:30 बजे स्टार्ट हो गए थे। ये डिब्बा किसका है, कौन लेके गया है, इसका मुझे नहीं जानकारी है। मैं अभी जाके ढूंढता हूँ। जैसा कि मुझे पता चला कि 2 लड़के कोई आए लेके चले गए, तो मैं अभी ढूंढता हूँ उनको कि कौन है, क्योंकि वैक्सीन कैरियर ऐसे पब्लिक में लेना किसी के पास ऑथराइज नहीं है। तो मैं ढूंढ के देखता हूँ कि कौन लेगा, क्योंकि मेरे यहाँ से जो वैक्सीन निकली थी उसकी वो सारे सत्र चल रहे हैं ठीक ठाक। मुझे ये नहीं मालूम इस डिब्बे में क्या है, लेकिन वो बच्चे आ गए हैं। बच्चों ने इसको खोला तो बोल रहे हैं वो कोरोना वाली वैक्सीन रखी है, कोविडशील्ड, लेकिन ये 4-5 घंटों से रखी है। इसको कोई देखने भी नहीं आया है। कहाँ पे रखी है ये? यहीं पड़ोस में, हमारी दुकान के पड़ोस में रखी थी। किस जगह का नाम है? क्या जगह, क्या कौन सा ये एजा फार्म तिराहा है, पास में पावर हाउस भी है उधर साइड में।